अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स का ये ख्याल था कि ये जितने भी चीज़ें होती हैं रेवेन्यू के हवाले से डॉक्यूमेंट होते हैं तो ये दिखा के तो मुझे डिटेल में समझाना चाहिए। बहरहाल जितनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आज मैं कोशिश करूँगा। मेरे पास ये रजिस्टर हकदारान ज़मीन मिसल म्यादी 4 साला या जिसे पीरियोडिकल रिकॉर्ड कहते हैं वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या इन्फॉर्मेशन इस पे लिखी हुई है और इसका क्या मतलब होता है। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये रजिस्टर हकदारान ज़मीन मिसल म्यादी। अब जो रजिस्टर हकदारान ज़मीन बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है। मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी मिसल म्यादी वाली वीडियो में और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वाली वीडियो में भी कि मिसल म्यादी बेसिकली हिस्सा ही होता है जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसका। तो ये मिसल म्यादी जहाँ लिखा हुआ है, जो जब मिसली हकीयत आएगी तो ये मिसल म्यादी की जगह मिसली हकीयत लिखा हुआ होगा। मैं वो भी एक कॉपी आपसे बहुत जल्द उस पर डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आपको साल नज़र नज़र आ रहा होगा 2009-10, तो ये 2009-10 की जमा बंदी है। उसमें ये सारा रिकॉर्ड जो अपडेट हुआ हुआ है इसमें ये वो सारा रिकॉर्ड आ रहा है। आ जाते हैं इधर पहली इस कॉलम की तरफ। ये 366 नंबर मज़कूर जो आपको लिखा हुआ आ रहा है ये खेवट नंबर है। खेवट नंबर ही मेन होता है। ये खतूनी नंबर है लेकिन खतूनी नंबर इतना रेलेवेंट नहीं है। ये खेवट नंबर बेसिकली 366 होता है। और यहाँ पे ये कॉलम है जो यहाँ पे मालिक और उसके वालिद का नाम और ये सारा कुछ डिटेल उसकी दी हुई होती है जो मालिक होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं हम। जो काश्तकार का अहवाल लिखा हुआ है सारा, इसमें ये काश्तकार का नाम आ गया, कौम आ गई और कहाँ का रहने वाला है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नीचे इसके लिखा हुआ है मज़ारा। इसका मतलब ये है कि जो मालिक तो मोहम्मद इजाज़ है लेकिन ये अहमद दीन इस यहाँ पे मज़ारा है। और ये खसरा नंबर आ गया 805। मतलब खसरा नंबर 805 में ये बतौर मुजारा बैठा हुआ है और मालिक इसका वो है। टोटल रकबा कितना है? ये 26 कनाल और 15 मरले। ये 26-15 का मतलब ये हुआ। और आगे आ रहा है कि जिसमें अपाशी का क्या निज़ाम है, तो ये है नल चाही। नल चाही, अब कुछ दोस्त मेरे कह रहे थे कि मैं उर्दू में ज़्यादा बात किया करूं, तो अब नल चाही उर्दू में आप बताएं मुझे किसे कहते हैं। दोस्तों, नल चाही ट्यूबवेल को कहते हैं और ये इसका मतलब ये है कि ये ट्यूबवेल से ये सैराब हो रहा है ये रकबा। नेक्स्ट इसमें आ गया जी जो लगान जो काश्तकार अदा कर रहा है, तो ये लिखा हुआ है बटाई बहिस्सा निस्बती बशरा खतूनी नंबर 3। अब बटाई बहिस्सा निस्बती मतलब ये आधा हिस्सा जो है पैदावार का वो मालिक को दे रहा है। इस वो उस पे जो है वो शर्त पे ये इधर मुजारे के तौर पे बैठा है। अब ये दूसरा भी इधर मुजारा ही है। नीचे आ जाते हैं इसमें जो इस खेवट का डिटेल दी हुई है, इसने मीज़ान दिया हुआ है। अब इस पूरी खेवट में ये बता रहा है जी 25 कतात हैं। अब कतात को मैं कितों को आपको सिंपली बता दूं, ये 805 नंबर जो खसरा नंबर है और 540 नंबर, ये एक एक कता हो गया। अब ये दो कते हैं बेसिकली और ये टोटल बता रहा है कि इस खेवट में 25 कते हैं। अब 25 में से जो कुल रकबा है वो 414 कनाल और 13 मरले रकबा है। जबकि ये ऊपर जो दो दिए हुए हैं इनका आप देख रहे होंगे कि इनका तो टोटल कुछ 34 कनाल के करीब ये एरिया बनता है। तो टोटल इसमें 414 कनाल और 13 मरले हैं। ये आगे लिखा भी हुआ है उर्दू में 414 कनाल 13 मरले। ठीक हो गया। और इसमें अब देख रहे हैं कि जी ये नीचे इसने बताया है कि नल चाहिए जो ट्यूबवेल से सैराब हो रहे हैं वो 306 कनाल हैं। और बाकी जो हैं वो 106 वो बारानी दोम। बारानी दोम मतलब बारानी ज़मीन है, नहरों से सैराब हो रही होगी। और दोम का मतलब है वो दर्जे इन्होंने लगाए हुए होते हैं। ये अभी रिसेंटली इसको बारानी में कन्वर्ट हुई होगी, वहाँ पे निज़ाम पहुँचा होगा तो ये अभी बारानी दोम आ रही है। अब ये आप हिसाब लगाएंगे तो ये 306 और 106 ये टोटल बन गया 412। ये जो टोटल है, लेकिन ऊपर 414 कनाल और 13 मरले। अब जो 2 कनाल और 13 मरले उन्होंने लिख दिया है कि जी गैर मुमकिन है ये काश्त यहाँ पे। ये ज़ाहिर है गैर आबाद पड़े होंगे तो ये इसमें से उन्होंने साइड से मिन्हा कर दिए। ये इसका एक पेज था। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे कि वहाँ पे हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर देखने को मिलती है। हाँ, ये देखिए ऊपर आप ये नल चाहिए थे और ये यहाँ पे बारानी दोम। अब ये जो रकबा है ये बारानी रकबा है और ये नहरों के ज़रिए सैराब हो रहा होगा। ये खसरा नंबर है। अब ये खेवट एक ही चल रही है लेकिन आप देख रहे होंगे कि खसरा नंबर ये अब 796, 799 और 804 कोई तरतीब नहीं है। ये तरतीब होती भी नहीं है। ये तरतीब तब होगी जब इनको सारा कोई इस्तेमाल होगा और इनको दोबारा इसमें सारे नंबर लगेंगे तो वो फिर नंबर ये चेंज होते रहते हैं। खसरा नंबर
वो इसी वजह से चेंज होते हैं कि तरतीब से वो इसको लगा देंगे। ये होगी इसमें सारी डिटेल दोस्तों। अब नेक्स्ट मैं इसमें आपको बता दूं जी, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इस नेक्स्ट में मैं वो बता दूं कि ये बाकी तो ऊपर सेम ही है, मुजाहरा है। अब यहाँ पे ये जो दो हैं वो इसमें तीन का जिक्र किया हुआ है। और मैं अगर इसमें आपको वो दिखा सकूं जी, ये अब ये वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो बतौर मुजाहरा था। अब ये खुद काश्त मकबूजा मालकान, अब ये जितना एरिया आगे इनके लिखा हुआ है इस कॉलम में, ये खुद काश्त कर रहे हैं। ये साहब जो ये इनका रकबा है, टोटल इनका जो रकबा है वो भी लिखा हुआ है। और नेक्स्ट जो है वो मुश्तरका खाते में इनका कितना बनता है ये लिखा हुआ है। सारी डिटेल ये आ रही है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये इधर क्योंकि ये खुद काश्त कर रहे हैं तो ये मकबूजा मालकान खुद ही काबिज़ हैं और ख़ुद काश्त कर रहे हैं। अब ये 2 कनाल और 2 मरले ऊपर जो है ये गैर मुमकिन है, ये काश्त नहीं हो रही। और बाकी ये सारे को बारानी दोम है और नल चाहिए और ये सारा बारानी दोम ये इस तरह हो रहा है। अब इसकी साइड पे अगर आप देखें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी वो लिखा हुआ है कि जी ये 26/6/2008 को हिबा ज़बानी और इंतकाल नंबर 1941 हुआ है। ये हिबे का इंतकाल का इंदराज है इधर। और नीचे है बै ज़बानी, मतलब ज़बानी सेल हुई है। और 2118 इंतकाल नंबर है और ये 20/5/2010 हुआ है। अब ये शायद पटवारी को गलती हुई है और उसको इधर लिखना नहीं चाहिए था। मैं बताता हूँ लिखना क्यों नहीं चाहिए था। वो इसलिए नहीं लिखना चाहिए था कि ये 2009-10 में जमा बंदी हुई है और ये 2008 में इंतकाल हो रहा है। चले 10 वाला तो डेट बाद में होगी। अब 8 वाला तो एट लीस्ट उसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, वो उसको इधर मलकान की जगह पे उसका इंदराज हो जाना चाहिए था। अब ये कोई गलती रह गई होगी, ये दोबारा इसको वो ठीक करेंगे। ये मिस्टेकनली शायद इधर लिख दिया है क्योंकि ये तो हो गया था उससे पहले ही, तो इसको उधर खाना जो भी जिसके नाम ये वो हुआ है मलकान के उसमें आ जाना चाहिए था। अब ये इसी तरह ये इस खतूनी का जो मेज़ान है वो बता रहे हैं कि 6 कतात हैं और 29 कनाल और 5 मरले हैं। अब इसमें नल चाहिए कितने हैं और गैर मुमकिन कितने हैं और बारानी दोम कितने हैं, ये मुकम्मल तफसील इसमें दी हुई है। और साथ साथ उनके जो मालकान हैं उनके नाम भी इस साइड पे आप राइट साइड पे देख रहे हैं, वो सारी डिटेल आपको मालकान के नाम की मिल रही है। और ये दोस्तों मुकम्मल डिटेल थी जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद है आपको ये सारी जो समझ आ गई होगी कि जी ये मिसल म्यादी और ये इसको कैसे पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। फिर भी अगर मेरे किसी दोस्त भाई का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको आंसर करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।